जय हिंद साथियों, स्वागत है एक और न्यू क्लास में। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ गया सीईटी का पूरा पेपर। आज की क्लास में आप सभी को देखना होगा और आंकलन करना होगा कि आपका सीईटी परीक्षा का स्कोर क्या रहने वाला है। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब। इसका आंसर कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। सभी विद्यार्थी अपना आंसर इस कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ए आपका हो जाएगा महाराणा अमर सिंह द्वितीय, और बी आपका महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, या सी आपका महाराणा भीम सिंह, डी आपका पूछा गया है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। साथियों, आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करी थी? तो आप सभी का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी लॉक करेंगे सभी भाई। सी आपका करेक्ट हो जाएगा महाराणा भीम सिंह। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 आप सभी से पूछा गया साथियों, पूछा गया है आप सभी से कि वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेली किशन रुक्मणी री की रचना करी थी किसने, वो बताना है। ए आपका महाराजा जय राय सिंह, बी आपका पृथ्वीराज राठौड़, सी आपका दुर्सा आड़ा, डी आपका विटू सुजा। वेली किशन रुक्मणी री रचना करने वाले कौन थे? तो सभी साथी बी ऑप्शन लॉक करेंगे। आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, बी आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा सभी का। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। पूछा गया आप सभी से, देखो पूछा जाता है आप सभी को, जो गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने शेरशाह की सहायता की थी। वो कौन से शासक थे? ठीक है, उनका बताना है। आपका ऑप्शन है, ए बताया गया है राव जेत सिंह, या बी राव कल्याणमल, सी आपका राव लूणकरण, और डी आपका राय सिंह। सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी क्लास को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। क्लास को शेयर कर दो और टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। काफी महत्वपूर्ण 4 की तरफ। प्रश्न 4 पूछा गया आप सभी से कि राजस्थान की निम्न में से किस रियासत, देखो राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रियासत ब्रिटिश काल में मराठों और पिंडारी के जो आक्रमण हुए थे उनसे बची रही थी, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी मतलब बीकानेर एवं जैसलमेर की जो रियासत है, जो ब्रिटिश काल में मराठों और पिंडारी के बीच में जो आक्रमण हुआ था उससे सेफ रही थी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा सभी का। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। पूछा गया है आप सभी से कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति के अंदर राजेंद्र कहा गया है? तो आप सभी का इसमें क्या हो जाएगा? ए राय सिंह महोत्सव, बी ज्योतिष रत्नमाला, और सी आपका है कर्मचंद्र वंशो कृतनक काव्य, और वेली किशन रुक्मणी। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मचंद्र वंशो कृतनक काव्यम। ठीक है, इसके अंदर आपको महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया था। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी का। अब बढ़ते हैं प्रश्न से की तरफ। बताया गया आप सबसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था का नाम बताना है। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए थे उन्होंने वहाँ एक संस्था स्थापित करी थी, उनका नाम क्या है? देखो, ए आपका आर्य समाज, बी आपकी महानंदराज सभा और परोपकारिणी सभा, और डी आपका सर्व कल्याण सभा। तो साथियों, उदयपुर में उन्होंने जो सामाजिक संस्था स्थापित करी थी उसका नाम क्या हो जाएगा? परोपकारिणी सभा। सी आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि परोपकारिणी सभा का स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और कहाँ करी? तो उदयपुर के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। सभी को पूछा गया है कि अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत हुआ। अलवर के जो महाराजा जय सिंह का देहांत कहाँ हुआ था? तो आप सभी को बता दूं, पेरिस में हुआ था। ठीक है, आपका ये इसमें सभी का करेक्ट हो जाएगा, ये लॉक करेंगे। ठीक है, सभी को नोट करते लेना है साथ साथ में। प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते साथियों। पूछा गया है कि फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो फारसी इतिहासकार है उन्होंने हसमत वाला शासक किस राजा को कहा था? ठीक है, ये आप किसके लिए यूज किया था? ए राव मालदेव, बी राव चंद्रसेन, और सी महाराणा कुंभा, डी आपका हो जाएगा महाराणा प्रताप। तो साथियों, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप को उन्होंने
हसमत वाला शासक कहा था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 आपसे पूछा गया है सभी से कि जो प्रश्न 9 आप सभी से पूछा गया है कि प्रश्न 9 आप सभी से पूछा गया है कि सपालदक्ष के सोहान वंश का संस्थापक कौन था। देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 9 पूछा गया है कि सपालदक्ष सप, सपादल सपादलक्ष के सोहान वंश का संस्थापक कौन था साथियों। तो ए आपका सिंहराज चौहान, बी आपका वासुदेव चौहान, सी आपका कृतिपाल चौहान और डी आपका अजय राज चौहान। साथियों सपादल जो सपादल अक्ष है उसके चौहान वंश का संस्थापक था आपका वासुदेव चौहान। ठीक है, बी इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। सीईटी एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी को। ठीक है, प्रश्न 10 पूछा गया आपसे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। सभी साथी ये इसका आंसर देंगे, सभी को आना चाहिए वाला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीता था और उसका नाम खैराबाद रखा था साथियों। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। सिवाना दुर्ग का जीता था और उन्होंने उसका नाम खैराबाद रखा था। ठीक है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 11 की तरफ साथियों। पूछा गया है आपसे कि जो अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे। देखो अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाने वाला चौहान शासक कौन था। तो वो आपका था अजय राज चौहान। मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा सभी का। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ साथियों। पूछा गया आपसे कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था। अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। ये कब लगाया था तो आपका हो जाएगा साथियों बी आपका सभी का करेक्ट हो जाएगा। 15 नवंबर 1570 ईस्वी में। ठीक है, नवंबर 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर के अंदर अपना दरबार लगाया था। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। अब प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। पूछा गया है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है किसको। ए आपका राव महाराणा उदय सिंह, बी आपका महाराणा कुंभा, सी राव चंद्रसेन और डी आपका राव मालदेव। तो साथियों महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक है वो आपका हो जाएगा राव चंद्रसेन। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सभी को नोट करके रखना है। प्रश्न आप सभी को 14 पूछा गया है कि किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का मतलब धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। ये किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब जैसे शासक ने बोला था। तो आपका हो जाएगा साथियों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय उन्होंने ये बात बोली थी कि आज कुफ्र मतलब धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। बी आपका इसमें क्या हो जाएगा सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। अब प्रश्न बढ़ते हैं 15 की तरफ साथियों। पूछा गया है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है किस शासक की पत्नी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी जो कि राठौड़ शासक की किस राठौड़ शासक की पत्नी थी। तो वो राठौड़ शासक थे राव मालदेव। राव मालदेव आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रूठी रानी इनकी पत्नी थी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। पूछा गया है कि जो मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। मदन शाही सिक्के साथियों किस रियासत के अंदर प्रचलित थे। तो वो थे झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालावाड़ आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ के अंदर मदन शाही सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ साथियों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि जेता व कुपा। देखो जेता एवं कुपा कौन थे। देखो काफी प्रसिद्ध मतलब व्यक्ति हुए हैं ये जेता एवं कुपा। ये कौन थे साथियों, ऑप्शन आपके बारे में है। देखो महाराणा प्रताप के सेनापति, बी आपका राव जोधा के शिल्पकार, सी मालदेव के सेनापति और डी आपका जहांगीर के दरबारी कवि। जेता और कुपा की बात करें साथियों तो जेता और कुपा आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालदेव के सेनापति थे दोनों। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। पूछा गया है आप सभी से कि वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा मतलब संज्ञा दी थी। तो वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने कर्ण की संज्ञा दी थी तो वो कौन से शासक हो जाएंगे। तो वो होंगे आपके ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राय सिंह को इन्होंने राजपूताने का कर्ण कहा था। ठीक है, इसको ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सभी का। समझ में आ गया सभी को। प्रश्न 19 पूछा गया है। देखो थोड़ा पूछा गया है वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने में किस शासक की सहायता की थी। देखो किस सहायता की थी तो वीर दुर्गादास ने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने में किस शासक की सहायता करी। तो ए आपका महाराजा जसवंत सिंह, बी आपका पूछा गया साथियों महाराजा बख्तर सिंह,
और सी आपका महाराणा अजीत सिंह और डी आपका राजा मान सिंह। तो साथियों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी मतलब महाराजा अजीत सिंह की सहायता करी थी। ठीक है, समझ गए सभी। आप प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है आपसे कि चित्तौड़ में जो समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले कौन थे चित्तौड़ के अंदर, तो वो हो जाएंगे आपके परमार राजा भोज। ठीक है, परमार राजा भोज, सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 की तरफ। साथियों आप सभी से पूछा गया है कि मेवाड़ चित्तौड़ के प्रथम शाखे में, चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा कब हुआ, सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार कौन आया था, तो उसके साथ आए थे प्रसिद्ध विद्वान है जो जिनका नाम है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो आपका करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ठीक है, समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 की तरफ। पूछा गया आप सभी से कि राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाले सामंत का नाम बताना है। तो वो सामंत थे कोठारिया का रावत जोध सिंह। कोठारिया सामंत रावत जोध सिंह थे जिन्होंने तात्या टोपे को अपने वहां शरण दी थी। ठीक है, बी आपका इसमें सभी का करेक्ट हो रहा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। साथियों पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया था किसने। देखो महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा हुरडा सम्मेलन करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने आयोजित करवाया था। ठीक है, समझ गए सभी। अब प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 24 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का प्रमुख कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय प्राप्त करी थी, इसका मुख्य कारण क्या था। देखो एक कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी की अपेक्षा अधिक शूरवीर नहीं था। कान्हड़देव ये देखो शूरवीर तो थे कान्हड़देव। अब बी की बात करें तो कान्हड़देव की व्यू रचना दोषपूर्ण थी। देखो ये बात भी हो सकती है, पर सी आपका कान्हड़देव का अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से प्रेम हो गया। ठीक है, अब डी आपका पूछा गया है दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात करने के कारण इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर विजय प्राप्त करी। तो साथियों इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो दहिया राजपूत सरदार था जिसका नाम बीका था, उन्होंने विश्वासघात कर दिया था इनके साथ, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जालौर विजय हो पाए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ। साथियों लास्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, क्या है देखो, पूछा गया है आप सभी से प्रश्न, आपसे पूछा गया है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब यह वाक्य किसके थे, ये मैं हिंदुस्तान एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसके थे। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये किसके थे सभी को बताना है। देखो ये आपका बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर। साथियों किसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, शेर शाह सूरी के थे। ठीक है, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों आज की क्लास में आपके लिए प्रश्न 25 में लेके आया। ये पेपर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।